नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन मैदान में, जहां पर लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात। 84 दिन हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, ये लोग धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। इन लोगों की अभी तक मांगे कोई सुनी नहीं गई हैं। इनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी, प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, आप लोगों ने इनका समर्थन किया, आज 84 दिन हो गए, इन लोगों की मांगे अभी सुनी नहीं गई। क्या कोई अधिकारी आया मिलने या फिर कोई नोटिस मिली कि क्या होगा आगे? देखिए, अभी कोई भी सरकार की ओर से सकारात्मक रिस्पांस नहीं है। इसको लेके हमारे साथियों के मन में बहुत भारी गुस्सा और रोष है। ये तानाशाही सरकार लोगों की बातों को, लोगों की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहती है। ये बहुत दुख का विषय है कि आज हम इस लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक सरकार जबकि चल रही हो, ऐसे में 84 दिन युवाओं को अपने बेरोजगारी के लिए, और ख़ास तौर से बेरोजगारी भी नहीं कह सकते, इन्होंने वो हक और अधिकार हासिल किया जो सरकार ने मानक तय किए हैं। क्योंकि 69,000 वाली जो भर्ती का मामला है, उसमें आरक्षण की खुलेआम मुखालफत की गई है, उसके साथ धांधली की गई है और किसी न किसी तरीके से कटाफ की आड़ लेकर जो हमारे युवा साथियों का हक और अधिकार छीना गया है, यह एक बहुत बड़े उग्र आंदोलन की ओर बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने शीघ्र ही इस संगठित मोर्चे के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, इसकी ओर संज्ञान लेकर इनकी मांग को माना नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन की ओर ये मामला बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने कहा आंदोलन बढ़ जाएगा, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 27% OBC आरक्षण की बात आप लोग लेकर के अड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये माना, लेकिन सरकार उसको, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार है? सरकार तो ऐसे बहुत सारे फैसले कर रही है जो पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज़ के लिए नकारात्मक दिशा में है, और उसी क्रम में सरकार ने आरक्षण के नियमों की खुलेआम धांधली की। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना कि हाँ, अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि यहाँ पे आरक्षण के मामले में बहुत घोर अनियमितता की गई है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो आगे पीछे रवैया लगाए हुए है और सरकार चूँकि खिलाफत कर रही है OBC, SC, ST और ख़ास तौर से OBC समाज के लिए, जो कि 60% आबादी हमारे OBC समाज की है। एक तो आरक्षण पहले से ही कम है, आबादी के अनुपात में आरक्षण ही नहीं है, 27% है, और उसमें भी यह मतलब चोरी चमारी कर रही है उस आरक्षण की। और SC, ST के आरक्षण में भी उन्होंने कर लिया। जहाँ पे लगभग 18,000, 20,000 की भर्तियाँ होनी चाहिए थी, उसमें 2,500-3 हज़ार में इन्होंने इस मामले को निपटा दिया। और 15 से 16,000 अभ्यर्थियों के जो हक थे, जिन्होंने बेरोजगारी के इस दौर में पढ़ाई लिखाई कर अपने हक और अधिकार को पाया एक तरीके से, लेकिन उसको कटाव की आड़ लेकर और उसको छीन लिया। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो प्रदेश सरकार की, या कोई अन्य भर्तियां रही हो, अभी तक जब ये शिक्षक भर्ती हुई उसके पहले फिर कोर्ट चली गई थी, जैसा कि हमारी जानकारी में है। लेकिन ये सरकार जो है, इस पर अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के भाई, एक सिद्धार्थ महाविद्यालय है जो सिद्धार्थ नगर में, कपिलवस्तु, वहाँ पर उन्होंने EWS की आड़ लेकर के वो ले लिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल कर ली थी। तो क्या इन अभ्यर्थियों को हक नहीं मिलना चाहिए? ये हक बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा, लेकिन सरकार अपने पावर का इस्तेमाल कर सरकार के मंत्री EWS की आड़ लेकर अपने आप को हर जगह पे नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं। कुछ मामले खुलासे हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका खुलासा ही नहीं हुआ, और ऐसी हर जगह हर स्थान पर नियुक्तियां की गई हैं। EWS का आरक्षण भी इसी तरीके से दे दिया गया, उसकी नियुक्तियां भी की गई। इसके अलावा मैं जो मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, जो कंपटीशन का मामला है, इसमें जो प्रतियोगी छात्रों के संबंध में जो इस सरकार की नीति है, वो बहुत बुरी नीति है और विरोधी नीति है छात्रों के हित में। वो पैसा उगाही का एक कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। ऐसे ही तमाम परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को ढेर सारा रुपया पैसा जमा करके इम्तिहान देना पड़ता है। इसके अलावा सेंटर इस ज़िले से उस ज़िले ये भेजते हैं, उसमें भी वो राजस्व उगाही का काम करते हैं। और अब नए नए और तरीके उन्होंने निकाल दिए, PET एक ले आ दिया, टेट ले आ दिया। जी सर, जैसा आपने कहा पेट, अभी हाल ही में पेट की परीक्षा हुई, उसमें भी धांधली के आरोप लगे अभ्यर्थियों द्वारा कि पेपर आउट हो गया, पर्चा लीक। अम्बेडकर नगर जैसे कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पर्चा आउट होने की खबरें आई। योगी जी का कहना है कि पेट परीक्षा करा के हम पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, लेकिन भर्तियां आती हैं, कोर्ट चली जाती हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? पेट
पारदर्शी परीक्षा नहीं बल्कि सरकार अपनी पेट पूजा का एक और रास्ता निकाला है, क्योंकि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से धन उगाही पहले ही चल रही थी। ये एक और सिकंजा कस दिया प्रतियोगी छात्रों के में, एक एक सीढ़ी और ला दी ताकि आप चुपचाप बैठे रहें। पीईटी हम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो नौकरी आप मांगेंगे नहीं, और पीईटी क्वालिफाई करेंगे तो फिर भी आपको हर बार ये भराते रहेंगे, साल भर ही उसकी मान्यता देंगे। इसके बदले ये सरकार अपने खजाने भरने का एक रास्ता खोला है और इससे विद्यार्थियों का, छात्रों का कोई हित नहीं है। तो सर आप आज 84 दिन हो गए हैं, कब तक ये आपका अग्रिम धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? ये धरना प्रदर्शन हमारे साथियों का ओबीसी एससी संगठित मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में तमाम युवा साथियों के माध्यम से इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है, और प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा की हैसियत से और प्रगतिशील समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के संज्ञान में मैं बात लाते हुए ये कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील समाज पार्टी इनके धरने के साथ पूरी तरह साथ है और इनके आंदोलन को पूरा समर्थन करती है, और आवश्यकता पड़ी तो इनके कंधों से कंधा मिलाकर प्रगतिशील समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, आंदोलन करने को मजबूर होगी अगर सरकार ने इनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना। ये धरना अनवरत चलता रहेगा। सर अभी 84 दिन आप लोगों को प्रदर्शन करते हो गए, धरना देते हो गए, क्या आपकी मांगों को लेकर के सरकार उसमें नहीं है कि हम इनकी मांगें पूरी करें और इनको नियुक्ति दें? सरकार बहुत ही जैसे मतलब उसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो विकास की और सबको न्याय देने की बात कहती है। मैं पहले इसका स्टार्टअप कर देता हूँ। हम लोग जब ये 69,000 की लिस्ट आई, चयन लिस्ट, तो उसमें इन्होंने मतलब चयन सूची वगैरह कुछ इन्होंने दिखाया नहीं, न कट ऑफ न गुणांक किसमें किसको सेलेक्ट किया गया किस तरह से। बाद में जब हम लोग क्वालिफाइड हुए सरकार के लगाए गए मानक के अनुसार, और उसके बाद हम लोग अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं देखते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा आशंका होती है, जिसके लिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग लगभग 1 साल तक न्याय के लिए अपनी गुहार लगाते हैं, और फिर हम दिसंबर की कड़ाके की ठंड में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं लगभग 3,000 के छात्रों के साथ, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी, उस समय हमारे पास आर्डर नहीं आया रहता, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं आप कहीं से भी एक आर्डर अपने पक्ष में ले आइए और हम आपको न्याय देंगे। जब उसके बाद 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट यानी आर्डर आ जाता है वहाँ का, जो कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ आयोग है, किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो ये उस पे आगे न्याय देने की जगह में कभी कहते हैं आप लोगों का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, कभी कहीं चल रहा है। अभी मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने पूछा कि सर हम लोगों को आप न्याय दीजिए, तो बघेल सर जो सचिव हैं वो खुद बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों का मैटर यहाँ चल रहा है। तो हम लोग वहाँ से हमने कहा सर आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ये संवैधानिक दर्जा इसको नहीं दिया गया? तो बोले संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हमने कहा सर आगे आप न्याय के लिए प्रोसीड करिए, अन्यथा आप ये डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट सर ऐसे करते रहेंगे। और हम आम अभ्यर्थी हैं, आपसे न्याय की उम्मीद रखते हैं, इस सरकार से न्याय की उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से न्याय की और छात्र की हित की बात करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कमेटी गठित कर दी, और कमेटी ने ये बताया कि आप लोगों को हम 10 दिन में न्याय देंगे। तो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि इनके आश्वासन लगातार कई बार दिए गए, लेकिन हम इतने अडिग हैं। हम इस बार जैसे पिछली ठंडियों में 10 दिन अनवरत धरना दे के चले गए, लेकिन उस समय हमारे पास मजबूरी थी, आर्डर नहीं था। इस बार हमारे पास मजबूती से आर्डर है हमारे पास, तो ये कितने दिन तक हम लोगों को न्याय नहीं देते, हम यहाँ पे लगातार बने रहेंगे। जैसा कि आपके साथ इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी हैं, ओबीसी वर्ग के आते हैं, और तमाम नेता जो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, तमाम नेता ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग के हैं, क्या उन तक आपने कोई बात नहीं पहुँचाई? हम लोग इतने दिनों में ऐसा कोई मुखिया ओबीसी का नहीं बचा है। इवन बीजेपी के भी जो हमारे ओबीसी के, चाहे केशव मौर्य जी हों, हम उन लोगों को, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, उन तक भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी न्याय नहीं मिला। और उसके बाद स्वतंत्र देव जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी गुहार लगाई, और फिर जब कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो बाकी जितने ओबीसी के संघ हैं, संगठन हैं, हमारा सभी ने समर्थन किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पल्लू में बंधे हुए हैं। शायद इसलिए उन लोगों को भय है इस चीज़ का, अपने या शर्म आती है अपने वर्ग के साथ खड़े होने की, इसलिए वो हमारे साथ। और मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो आयोग की रिपोर्ट आई है, इसमें ओबीसी का 27% रिजर्वेशन जो मानक है, और उसके बाद एससी का 21%, जिसमें इन्होंने ओबीसी को 27% की जगह में 3.86% रिजर्वेशन दिया है, और एसटी भाइयों को 21 की जगह में 16.6% दिया, जो कि आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है। ये कोई हम अपनी तरफ से इनके मतलब खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है। लेकिन शासन कह रहा है कि हम वो रिपोर्ट मानते ही नहीं है, हमने कोई गलती ही नहीं की है। तो ये
हम कह तो रहे हैं, अगर ये नहीं मानते हैं तो आयोग को बंद कर दें। हम जहाँ न्याय लेने जाते हैं हम क्यों जाएंगे न्याय लेने जो है। आगे आप कब तक अपना धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रखेंगे? धरना हमारा प्रदर्शन तब तक रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इस बार दृढ़ संकल्प बना के आए हैं कि या तो फिर हमको न्याय मिलेगा या तो फिर हम यहाँ पे हम लोगों को जो है मौत दे दें जो है।